अस्सलामुअलैकुम कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अपने हेडिंग और पैराग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को भी देखेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा अपनी डी ड्राइव के अंदर जहाँ पे हमारा कोड था। तो ये हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी के साथ हमने इसके अंदर अभी तक सिर्फ जो पढ़ा था वो डॉक टाइप HTML डाली थी इसके अंदर, और इसके अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डॉक टाइप HTML किया था। तो इसी को हम करते हैं, लेके आगे चलते हैं। डॉक टाइप HTML, अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हेडिंग्स होती हैं। तो हेडिंग्स ऐसे वर्क करती हैं और क्या करती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसको सेट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, इंट्रो था ना, इंट्रो था। और इसके अंदर हमने क्या लिखा था, सबसे पहले H1 के अंदर हमने डाला था हेलो वर्ल्ड। सही हो गया। अब इधर ही आके हम इधर एक और फाइल बनाएंगे। इधर हमने एक और फाइल बनाई 01 हेडिंग के नाम से, हेडिंग डॉट HTML। अब हमने इधर ये जो डॉट HTML लिखा है, ये डॉट HTML जो है यही सारा हमारा काम करता है। अब ये जो हमारे पास डॉट HTML इधर आ रहा है, ये डॉट HTML क्या करता है, ये डॉट HTML VS कोड को बता रहा है कि ये जो मैंने जो फाइल बनाई है ना, ये मैंने HTML की फाइल बनाई है। आ रही समझ? तो ये हमारा, इस वजह से हम इधर डॉट HTML लिखते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे तो आप डॉट JS की एक्सटेंशन लगाएंगे। अगर आप CSS की फाइल बना रहे तो आप डॉट CSS की फाइल एक्सटेंशन लगाएंगे। बस सिंपल है ये। अब उसके बाद आपने HTML की फाइल बना ली। अब आपको चाहिए इसमें बॉयलर प्लेट। तो जो न्यू अभी इसके अंदर जो नए हैं, जिनको बॉयलर प्लेट का नहीं पता और जिनको पता है लेकिन उनको याद नहीं है बॉयलर प्लेट है कैसी, तो मैं उनको एक मशवरा दूंगा कि वो खुद से लिखें। यानी आप डायरेक्ट इसको खुद से लिखना शुरू करें, और इसकी जो ये आपके पास, आप इसको खुद से लिखना शुरू करें। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन जो जिनको मैंने पिछले वीडियो में टास्क दिया था कि वो नोट पैड के ऊपर इसको लिखेंगे और उन्होंने उसको लिखा भी है, तो उन लोगों के लिए मैं उनको एक और तरीका बताऊंगा कि इधर आपको जब VS कोड के अंदर बॉयलर प्लेट अपनी प्रिंट करानी होती है तो उसकी एक शॉर्ट की होती है, शिफ्ट और 1। जब भी आप शिफ्ट और 1 लिख के टैप करेंगे, टैप पे प्रेस करेंगे या आप इंटर करेंगे, टैप करेंगे या आप इंटर करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसी सी बॉयलर प्लेट आ जाएगी। अब इसके अंदर आप बोलेंगे यार ये मेटा टैग क्या है, तो ये मेटा टैग कुछ भी नहीं है, बस आपने इनको क्या कर देना, डिलीट कर देना, ये आपका डिलीट हो गया। अब इधर आप बोलेंगे यार ये HTML के अंदर लैंग्वेज भी आ रहा है और आगे ये नहीं। अब ये लैंग्वेज क्या है, देखें ये आपका एक टैग है HTML। अब HTML के टैग के अंदर ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या काम करता है, एट्रीब्यूट आपके, एट्रीब्यूट क्या करता है, ये जो आपका टैग है ना, ये एट्रीब्यूट आपके टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो टैग है वो आपके टैग को एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो HTML है ना, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या यूज़ हो रही है, नीचे इंग्लिश यूज़ हो रही है। अब मैं इसको यहाँ से चेंज करके मैं इसको उर्दू भी कर सकता हूँ, मैं इसको अरबिक भी कर सकता हूँ, मैं इसको जापानीज़ भी कर सकता हूँ। लेकिन हमारे को इसको उस लैंग्वेज के अंदर करना है जिस लैंग्वेज के अंदर हम नीचे कोड लिख रहे हैं। हम इंग्लिश के अंदर लिख रहे हैं तो हम इसने इसको लैंग्वेज EN कर दें, लेकिन इसकी नीड नहीं होती है, इसकी नीड नहीं होती। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इधर आके हमने टाइटल के अंदर लिखा हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अब हम बॉडी के अंदर आए। सबसे पहले हमने लगाया कि H1 लगाया। इसके अंदर मैंने लिखा हेलो, सही। अब नीचे आए, मैंने लगाया H2 और इसके अंदर हमने लिखा हेलो, सही। अब इसी तरीके से हम नीचे आएंगे और हम 6 के 6 हेलो को प्रिंट करा लेंगे, सही। तो इधर में आया, मैंने इधर लिखा इसके अंदर हेलो, तो ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम इसी को, एक को मैंने कॉपी किया, इसी को मैं नीचे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, 3 4 5 6।
तो हमारे पास बेसिकली जो हेडिंग्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप्स की होती हैं। अब हेडिंग्स के अंदर हमने 6 की 6 हेडिंग्स लगा दी। अब आपके पास सिर्फ सिक्स हेडिंग्स होती हैं। इसके अंदर VS को वो HTML के अंदर 7 हेडिंग्स नहीं होती। आपने इधर 6 की 6 हेडिंग लगा लिया। अब इसको हम लाइव सर्वर पर खोल देख लेते हैं कैसा लगता है। लाइव सर्वर पर जाने की क्या आती, Alt+L+O। आज हम इसी के साथ लाइव सर्वर पर जाने की कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे, तो उसको भी देखें। तो देखिए ये आपका हेलो कुछ इस तरीके से इधर आके है स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ये H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा और H6 उससे छोटा। अच्छा, इसको आप जब आगे यूज़ करेंगे तो आप इसको कभी यूँ इसलिए यूज़ नहीं करिए कि मेरे को छोटा फ़ॉन्ट चाहिए तो मैं H2 को यूज़ कर लेता हूँ, नहीं इससे भी छोटा चाहिए तो मैं H3 को यूज़ कर लेता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे यूज़ नहीं होता। ये आपके यूज़ होते हैं जैसे अगर आपको मेन हेडिंग लगानी है तो आप उसको H1 से लगाएंगे, सही। अब मेन हेडिंग की कोई है सब हेडिंग, जैसे H1 की है सब हेडिंग, तो मैं मेन हेडिंग की जो सब हेडिंग लगाऊंगा वो H2 से लगाऊंगा, सही है। अब एक और सब हेडिंग है लेकिन वो किसकी है, मेन हेडिंग की, तो मैं उसको भी H2 से दूंगा, तो मेरे पास 2 H2 की हेडिंग्स आ जाएंगी। लेकिन अब मेरे पास जो H2 है उसकी भी एक सब हेडिंग है, तो मैं उसको किसके अंदर दूंगा, H3 के अंदर। तो ये ऐसे आपके पास ये जिस हेडिंग्स की सब हेडिंग्स आती रहेंगी आप उसको उस हिसाब से नीचे देते रहेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इधर हमारे पास एक और चीज़ होती है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स को आप इसके अंदर कैसे बताते हैं, ये हमारा होता है पी। पैराग्राफ से निकला है तो ये है पी का टैग। ये जो आपने पी का टैग लगाया, अब इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो क्या होगा, एक पैराग्राफ की तरह होगा। जैसे मैंने लिखा दिस इज द पैराग्राफ, सही है। अब मैंने इधर लिखा तो ये देखें, ये आ गया आपके पास दिस इज द पैराग्राफ। ये आपके पास एक तरीके से एक आपने पैराग्राफ बनाया। अब इसी के साथ पैराग्राफ के अंदर इसकी कुछ फॉर्मेटिंग होती है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, ऐसे डेल, मार्क्स, ये सब कुछ होता है। तो हम उसको भी अपनी आगे इसी के अंदर देखेंगे। अब जैसे मैंने एक और भी पैराग्राफ का टैग लगाया, इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज आ बोल्ड, सही। अब इधर है तो ये हमने बोल्ड लिखा तो, लेकिन ये बोल्ड कैसा आ रहा है, नॉर्मल में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमने सिर्फ बोल्ड लिखा लेकिन हमने इस पर कोई टैग अप्लाई नहीं किया या हमने इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी जिसकी वजह से बोल्ड दिखे। तो इधर हम आते हैं, इधर हमने इस बोल्ड को किया कट। कट कैसे किया, मैंने इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया और मैंने Ctrl+X दबाया तो ये कट हो गया। अब मैंने इधर लगाया एक डी का टैग। डी का टैग क्या करता है, जब आप इस पर होवर करेंगे तो शायद ये आपको बताएं। जैसे द बी एलिमेंट इधर दे दिए इसमें, द बी एलिमेंट रिप्रेजेंट अ स्पेन ऑफ टेक्स्ट टू विच अटेंशन इज बीइंग ड्रॉन ऑफ utilitarian purpose without conveying any extra importance and with no implicant of an alternate voice or mood, such as keyword in a document, abstract product name in a view, actionable words in interactive text driven software और an article lady। तो इसके अंदर इसने बताया कि जो भी टेक्स्ट आपका इसके अंदर होगा वो आपको दिखने में तो बज़ाहिर एक अलग लगेगा, लेकिन जो पढ़ने, जैसे आप जब स्क्रीन रीडर ऑन करेंगे तो ये उसके पढ़ने में कोई भी इफ़ेक्ट इम्प्लीकेंट नहीं करेगा, सही। तो अब हम इसके अंदर लिख के देखते हैं कि हमारे को कैसे दिख रहा है। तो हमने बी के टैग के अंदर क्या लिख दिया, बोल्ड को। तो इसने हमारे को ये देखिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये इसने इसको कैसा कर दिया, बोल्ड कर दिया। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या हो गया, बोल्ड हो गया, सही। अब इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है इटैलिक। इधर मैंने इसी को नीचे कॉपी कर लिया, मैंने इधर बी को चेंज किया आई के अंदर और मैंने बोल्ड को चेंज कर दिया इटैलिक के अंदर, हो गया सही, बस। तो अब आपने देखा इटैलिक ने क्या किया, अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को कर्व कर लिया, सही है। बस हमारे पास ये कुछ चीज़ होती है। अब मैं इसको नीचे ओढ़ लिया है, मैंने इधर इसको लिखा डेल, डेल लिखा और मैंने क्या लिखा, दिस इज द डिलीट। तो ये क्या हुआ, डिलीट ने क्या किया, अपने आप को, डिलीट ने अपने आप को एक सीधी लाइन के अंदर कट कर लिया, यानी ये आपकी प्राइस वगैरह कट करने के काम में, जैसे दिस इज द डिलीट हो गया। अब इसके बाद डिलीट होगा तो कुछ ना कुछ और भी होगा इसका, तो मैंने इसके बाद इसका लिखा इंस, सही। तो जब आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो आप उसको दोबारा चेंज तो करेंगे ना,
तो उसको चेंज करने के लिए जो आप करते हैं वो ये रहा। नेक्स्ट, सही हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये कितनी चीज़ हो गई टोटल, 4 चीज़ हो गई। क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? पढ़ा बोल्ड, इटैलिक, डिलीट, और हमने क्या पढ़ा नेक्स्ट, सही। अब इसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ क्या होती है, इधर हमारे पास होता है मार्क। इधर क्या होता है मार्क। मार्क क्या काम करता है? मार्क जो लफ्ज़ है, इससे आपको क्या लग रहा है कि ये मार्क क्या काम करता होगा? चलिए देख लेते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने सही गेस किया था तो ये क्या करता है, एक लफ्ज़ को हाईलाइट कर लेता है। क्या कर देता है? लफ्ज़ को हाईलाइट कर देता है। बस इसका भी इतना सही काम था। अगले टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं तो इधर हमने एक और कॉपी कर लिया। ये इसके अंदर हम एक और करते हैं अंडरलाइन। अब अंडरलाइन है, अंडरलाइन के लिए इधर हमने क्या टैग यूज़ किया? यू का टैग यूज़ करा। यू अंडरलाइन से निकला है तो ये क्या कर देता है? अंडरलाइन कर देता है। ये देखें, इसने भी अंडरलाइन कर दिया और ये इंसने भी अंडरलाइन कर दिया। लेकिन ये दूसरी अंडरलाइन और ये वाली दूसरी अंडरलाइन है। आइए समझ में आप लोगों को। अब इसके बाद इधर हम एक और यूज़ करते हैं। इधर मैंने एक और को कॉपी करा और मैंने इसको इधर करके मैंने इसको कर दिया इसके थ्रू। अब इसके थ्रू को हम जो शो करते हैं हम करते हैं एस से, आई थिंक यस। ये जो आपका स्केट थ्रू होता है, यानी ये जो आपका कट हुआ, ये किस में यूज़ होता है? एस से यूज़ होता है। अच्छा, ये अभी हमने ये जो डेल और इंस पढ़ा, इसको थोड़ी देर के लिए कमिट करते हैं, हम इसको भी अभी देखेंगे, सही। इधर हम आए, हमने इधर देखा स्केट थ्रू। स्केट थ्रू और अंडरलाइन भी आपका बिल्कुल वैसे ही वर्ड्स कर रहा है जैसे आपका, इधर मैं सिलाई डाल के लिख ले रहा हूँ जैसे आपका कर रहा था, डिलीट और नेक्स्ट, सही। तो ये आपका अंडरलाइन और नेक्स्ट एक जैसा काम कर रहा है, स्केट थ्रू और डिलीट बिल्कुल एक जैसा काम कर रहा है। आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, मार्क हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्केट थ्रू हो गया। अब इसके अंदर आपके पास और क्या प्रॉपर्टी रह गई? आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, मार्क कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, स्केट थ्रू कर दिया, और क्या रह गया आपके पास? हाँ, पावर। अगर आपको किसी की चीज़ की पावर देनी हो, जैसे आप अगर केमिस्ट्री की कोई इक्वेशन ले लें तो केमिस्ट्री की इक्वेशन के अंदर हम सीधा सीधा अपना वाटर का फार्मूला ले लेते हैं, सही। तो मैंने इधर इसको कॉपी किया पैराग्राफ को नीचे, बल्कि नहीं, एक और हमने पैराग्राफ बनाया। इधर मैंने एक और पैराग्राफ बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा H2O, सही। अभी तक जब मैं आया इसके ऊपर तो ये कैसे आगे सिंपल H2 हो गया, लेकिन हमारे को जो वाटर का फार्मूला होता है जो हम बुक्स के अंदर देखते हैं उसमें क्या होता है, ये जो 2 होता है, 2 क्या होता है? छोटा होता है, और क्या होता है? नीचे की साइड पे छोटा होता है, नीचे की साइड पे। तो हम इसको देखते हैं, इसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब का। किसे यूज़ करते हैं? सब का। अब इधर हमने सब का टैग लगाया, उसके ऊपर मैंने उसके अंदर मैंने लिख दिया यू। अब मैं इधर कोड को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सॉरी मेरे को अभी याद आया कि कोड जूम करना है, तो देख लेते हैं इसको। इधर मैंने कर दिया H और 2 को मैंने डाल दिया सब के टैग के अंदर। तो अब जब हम इसके अंदर आएंगे तो ये देखें H2O, 2 क्या हो गया? छोटा हो गया, और कहाँ चले गया? नीचे की तरफ जाके एक पावर की तरह बन गया। अब इसी के अंदर मैं आगे लिख देता हूँ, इधर मैंने आगे एंड लगाया और मैंने इधर लिखा थर्ड। स्कूल के अंदर पोजीशन आती है ना, वाला थर्ड। अब इधर RD आई है। अब ये RD मेरे को क्या चाहिए था? ये RD मेरे को छोटा सा होके इधर ऊपर को चाहिए था। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा? इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, जैसे उसके लिए था सब, तो इसके लिए क्या था? सब। सुपर से निकला है सब। अभी तक आपको ये ओवर करने में लिखने में बता रहता है द सब एलिमेंट रिप्रेजेंट आ सुपर स्क्रिप्ट, या कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। ऐसे अगर आप सब पे यूज़ करेंगे तो द सब एलिमेंट रिप्रेजेंट आ सब स्क्रिप्ट। तो ये आपका इस तरीके से, अगर आपको किसी एलिमेंट की डॉक्यूमेंटेशन करनी हो तो आप उस पर होवर कर सकते हैं, तो ये आपको उसके बारे में पूरा बता देगा। और आपको उसके बारे में मज़ीद पढ़ना है तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्ट MDN की वेबसाइट पे ले आएगा।
अभी हम डॉक्यूमेंटेशन भी अपने इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं लें। इधर हम आ गए, इधर ये देखें, इसने थर्ड को ऊपर कर दिया, सही है, आरडी ऊपर चले गया, तो ये क्या कहलाती है, सुपर स्क्रिप्ट, और ये क्या कहलाती है, सब स्क्रिप्ट। तो आई होप आप लोगों को ये 7 चीज़ें, तो 8 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, मार्क, हाईलाइट, अंडरलाइन, और ये स्केप थ्रू, और ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। अब इसके बाद अब कुछ हम SEO का देख लेते हैं कि हमारे कुछ SEO लाइक एलिमेंट्स क्या हैं, और हमारे स्क्रीन रीडर्स को कौन से एलिमेंट्स मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते। जिससे हमने इधर हमने डाला बोल्ड। अब बोल्ड है, अभी जो आपका बोल्ड है ना नॉर्मल, ये आपका जो नॉर्मल बोल्ड है, ये आपको सिर्फ स्क्रीन के ऊपर शो तो हो रहा है एक अलग थोड़ी सी स्टाइलिंग के साथ, लेकिन जो लोग ब्लाइंड होते हैं तो वो यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर। तो जब स्क्रीन रीडर इस वर्ड पर पहुँचेगा ना, तो वो इस वर्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यानी बोल्ड करके नहीं पढ़ेगा, वो इसको नॉर्मल वर्ड की तरह पढ़ेगा, जैसे दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द बोल्ड। लेकिन इधर हमारे पास कुछ SEO के एलिमेंट्स होते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो जो स्क्रीन रीडर होता है वो इधर थोड़ा सा स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, जैसे दिस इज़ अ बोल्ड। तो बोल्ड को जो है स्ट्रांगली जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास इधर एक टैग होता है, जिससे आजकल हम B यूज़ नहीं करते, हम I यूज़ नहीं करते, इसी तरीके से हम U यूज़ नहीं करते, हम S यूज़ नहीं करते। तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो मैं इसी के आगे आपको बताता हूँ। इसी के आगे मैंने डाला एंड डाल के मैंने लिखा दिस इज द। अब मैंने इधर लिखा स्ट्रॉन्ग। अब इस स्ट्रॉन्ग को मैंने किसके अंदर डाला, मैंने इस स्ट्रॉन्ग को डाला एक और टैग के अंदर, जो खुद क्या है, जिसका नाम भी है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग के अंदर मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग। अभी देखें, स्ट्रॉन्ग ने भी वही बिहेव किया, लेकिन जब इधर स्क्रीन रीडर इस स्ट्रॉन्ग तक पहुँचेगा, तो स्क्रीन रीडर को पता है कि ये लफ्ज़ जो है इसको मैंने कैसे प्रोनाउंस करना है, स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस करना है। तो आपको जो यूज़ करना है आइंदा, वो आपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग यूज़ करना, अपने बी को यूज़ नहीं करना। अब देखें, हमने स्ट्रॉन्ग का ओवर करा। द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस, सीरियसनेस एंड अर्जेंसी ऑफ इट्स कंटेंट्स। देखिए, ये आपको खुद से बता रहे हैं कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस है, सीरियसनेस है और अर्जेंसी है कंटेंट का, इसके कंटेंट में। सही। तो बोल्ड की बी की जगह, बोल्ड करने की जगह हम अब क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग, ताकि जो हमारे ब्लाइंड पर्सन है, स्पेशल पर्सन हमें जिन्हें कहते हैं, तो उनको अगर वो कोई चीज़ हमारी बनाई हुई रीड कर रहे हैं, तो उनको उसके अंदर आसानी हो। बी की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग। अब इसी तरीके से आप आ गए इटैलिक। अब इटैलिक की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, एम्फेसाइज। इटैलिक की क्या जगह क्या यूज़ होगा, एम्फेसाइज। ये मैंने लिख दिया, दिस इज़ द एम्फेसाइज। अच्छा, एम्फेसाइज से इटैलिक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने इस पर कोई प्रॉपर्टी लगा ही नहीं, हमने इसको किसी टैग के अंदर डाला ही नहीं। तो इधर मैं आता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ EM किससे निकला है, एम्फेसाइज से निकला है। EM किससे निकला है, एम्फेसाइज से निकला है। थोड़ा सा बोला भी करें, जिससे ही आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, तो थोड़ा सा बोला करें। EM किससे निकला है, एम्फेसाइज से निकला है। इसके अंदर आपने अपना वो जो आपने एम्फेसाइज कट किया था, आप इसके अंदर आपने उसको पेस्ट किया। अब जब आप इसको जाके लाइव सर्वर पर विजिट करेंगे, तो ये देखिए, एम्फेसाइज ने भी इटैलिक किया, इटैलिक ने भी इटैलिक किया, लेकिन ये जो एम्फेसाइज वाला इटैलिक है ना, ये स्क्रीन रीडर को भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लाइंड पर्सनस हैं उनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इसके अलावा भी आपके बहुत आगे यूज़ होगा। अच्छा, नीचे आते हैं, ये मार्क आपका भी वैसे यूज़ होता है, सही हो गया। लेकिन ये जो आपका यू है अंडरलाइन के लिए, अब यू अंडरलाइन के लिए यूज़ तो होता है, लेकिन अब जो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, इंस। ये मैंने आपको इधर ये इंस वाली मिसाल दी थी। अब इसको हम यहाँ से करते हैं कट, और हम इसको यहीं पे करें क्या, यू के आगे ही हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सही हो गया। अब इधर हम आ गए, इधर आके हमने नीचे देखा, तो ये देखें, दिस इज़ द अंडरलाइन नेक्स्ट एंड दिस इज़ द नेक्स्ट। इनका आपका नेक्स्ट है, ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अभी तक आपको समझ आ चुका है। सही। अब इसी तरीके से हम जो है
अब हम एस को यूज़ नहीं करते इस गेट थ्रू करने के लिए या डिलीट करने के लिए, बल्कि अब हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिलीट डेल। हम क्या यूज़ करते हैं, डेल को यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपके बहुत काम की है। अच्छा, इसकी जो है ये आपका जो कोड है, अगर आप ये कोड हमारा गिटहब पे मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। इसके अलावा इधर मैं कुछ कमेंट डाल देता हूँ जिसके लिए आप जो आपके लिए मुफीद होंगे, आपके काम के होंगे। अब मैं इधर लिख देता हूँ, सबसे पहले कमेंट डाला, इधर मैं लिख देता हूँ बोल्ड इज़ नॉट प्रीफर्ड बट स्ट्रॉन्ग इज बेस्ट। सही हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक कमिट हो गया। अब इसी के साथ में आया नीचे मैंने एक और कमिट किया, किसके लिए, इटैलिक के लिए। इटैलिक नहीं सर, फॉर इटैलिक। इसी तरीके से इधर भी आएगा फॉर बोल्ड बी इज़ नॉट प्रेफर, और इसी इसके अंदर आएगा फॉर इटैलिक आई इज़ नॉट प्रीफर बट एम्फसाइज इज बेस्ट। और आइए, सही हो गया। अब इसी के साथ ही हमारे हो गए 2 कमिट्स। अब इसी के साथ इधर हमने एक और कमिट देना है, किसके लिए देना है वो कमिट, वो कमिट हमने देना है अंडरलाइन के लिए। सही, इधर मैंने एक और कमिट लगाया अपना, सही, फॉर अंडरलाइन यू इज नॉट प्रीफर बट मीन्स इज बेस्ट। इसी तरीके से इधर हमारे पास एक और आ जाता है, और इसके थ्रू और डिलीट एस इज नॉट प्रीफर बट डेल इज बेस्ट। ये आपके पास आपके कुछ क्या आ गए, कमिट्स आ गए जो आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ आपकी यूज़ होती है नहीं होती। अच्छा, ये कमिट्स कैसे होता है, ये कमिट्स आपको दिख रहा होगा स्टार्ट में ये आ रहा है और इस एंड में ये आता है। तो ये जो हमारा ये पूरा है, ये क्या कहलाता है, कमिट। अब इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना इसके मिडिल में, वो मिडिल वाली चीज़ हमारे को सिर्फ यहाँ पे हमारे कोड एडिटर पे ही शो होगी। लेकिन जब हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और हम अपने ब्राउज़र पे देखेंगे तो ये कोई कोड भी हमारा ब्राउज़र पे शो नहीं हुआ होगा। जैसे मैं इधर ब्राउज़र को नॉर्मल उस पर लाता हूँ, तो ये जितना कुछ हमने कमेंट्स के अंदर लिखा ये सब आपको ब्राउज़र पे शो नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था कि आप इसको याद रखें और आप इससे फ़ायदा हासिल करें। सही हो गया। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने अपने पैराग्राफ्स को और हेडिंग्स को कवर किया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। भाई आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइब है ना कोई लाइक है, तो चलिए चलते हैं आगे अपनी इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। उम्मीद है मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।